अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है अव्यान आईएएस एकेडमी में, जहाँ पर हम आपके लिए फिर से एक रेनेसा एज का पीपीटी लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको रेनेसा एज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, रेनेसा एज। सी, हम बीच बीच में आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बना रहे हैं, ताकि आप पढ़ पाओ और आप समझ पाओ और चीज़ों को आपस में लिंक कर पाओ। लिटरेचर को पढ़ने के लिए लिंकेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम लिंक नहीं करेंगे कि इधर ये हुआ, इस किंग के बाद कौन सा किंग आया और क्यों आया, वो समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब नेट आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछता है। ठीक है, दूसरा हमारा हमेशा से मोटिव रहा है कि बच्चों को जितना पता चल पाए, जो कि सी आपको मैं चाहूँ तो रेनेसा एज बस बता सकती हूँ, रेनेसा एज इतने साल से इतने साल तक आया है, बट हम प्रॉपर कैसे कैसे फॉर्मेशंस, क्या क्या इंसिडेंसेस हुए हैं, उस पर भी हम टॉक करेंगे। हम ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद ये आया है, याद नहीं हो रहा है कौन कौन से किंग्स आए, क्यों आए, कौन सा किंग के बच्चे कौन हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ग्रेजुअली वंस आप उसको समझ के करोगे, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रेनेसा एज। रेनेसा एज हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज है, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं हम। रेनेसा मीन्स चेंज, हम कोई चेंज लेकर आ रहे हैं। किस चीज़ का चेंज लेकर आ रहे हैं? इससे पहले कौन सी एज थी? हम कहते हैं इससे पहले थी डार्क एज। इससे पहले थी डार्क एज। डार्क एज का नाम ही मतलब अंधेरा है, डार्क है। व्हाट डू मीन बाय डार्क? कि वहाँ पर ना वर्क्स तो लिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे राइटर्स नहीं थे जो वर्क्स नहीं लिख रहे थे, बट कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं हो रही थी। या तो ट्रांसलेशंस हो रही थी, ऑल ऑफ देम वर ट्रांसलेशंस, ठीक है, या फिर बहुत छोटे छोटे माइनर वर्क्स हो रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं आ रही थी। तो इसलिए उसे हम लिटरेचर का एक डार्क एज कहते हैं, क्योंकि कुछ नया नहीं हुआ उसके अंदर, वो एक लिटरेचर के लिए डार्क एज था। बट जब रेनेसा एज आई 1490 से, हम कहते हैं इट केम अप टिल 1603 व्हेन क्वीन एलिजाबेथ डाइड। क्वीन एलिजाबेथ के बाद हम रेनेसा एज को ख़त्म मानते हैं। ठीक है, ऑल दो उसके बाद बीच में हमारी और एजेस आती हैं, विल ग्रेजुअली गो टू देम, धीरे धीरे आपको वो भी समझाएंगे हम। ठीक है, सो 1603 में हमारी क्वीन एलिजाबेथ डाइड। अभी हम आगे जाएंगे इस पीपीटी में। आई विल मेक श्योर कि मैं जो आपको किंग्स क्वींस के बारे में पढ़ा रही हूँ, डायनेस्टी के बारे में पढ़ा रही हूँ, कैसे आई, कैसे क्वीन एलिजाबेथ आई, किस क्वीन एलिजाबेथ के फादर कौन थे, ट्यूडर डायनेस्टी क्या थी, कैसे आई, ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ लेक्चर यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। ये मेरी गारंटी है, आप ये पीपीटी पढ़ने के बाद आपको इन टॉपिक्स पे क्वेरीज नहीं रहेंगी। ठीक है, एंड स्टिल इफ देयर इज़ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिखें सो दैट आई कैन कवर देम अप एज वेल। चलो, सी, एंग्लो सैक्सन, चौसर, और उसके बाद बीच में हमारी एक एज थी डार्क एज। ठीक है, जो हम इसको इन दोनों के बीच का मानते हैं, क्योंकि अगर हम एंग्लो सैक्सन और चौसर देखें तब बहुत सारे नई नई चीज़ें इन्वेंट हुई थी। चौसर में तो इंग्लिश लैंग्वेज ही आई थी हमारी। ठीक है, तो हम उसको डार्क एज से लिंक नहीं कर सकते हैं, बट वी मूव टू डार्क एज एंड फ्रॉम डार्क एज हम लाइट की तरफ गए, रेनेसा। ठीक है, रेनेसा वॉज अ लाइट। सो बेसिकली वो 5th से 14th सेंचुरी तक आया था, एंड दिस इज़ फ्रॉम 14th टू 17th सेंचुरी। ठीक है, एक ब्रॉडर हम देख रहे हैं अभी, जस्ट इसको डिटेल में हम आगे समझाएंगे। ठीक है, अब एंग्लो सैक्सन और चौसर की एज में ना चर्च वो सुप्रीम, चर्च की अथॉरिटी सबसे ऊपर थी। आप एंग्लो सैक्सन्स में देखोगे तो वो बार बार कोई भी लिटरेचर है आप उसको पढ़ते हैं, वो बार बार गॉड को याद करते हैं कि गॉड प्लीज़ कम एंड हेल्प अस, गॉड प्लीज़ डू दिस। सो उस टाइम पर चर्च वाज सुप्रीम। ग्रेजुअली जब हम चौसर की एज पढ़ते हैं तो लोगों का विश्वास चर्च से उठने लगा, क्योंकि इतने सारे लोग, कभी प्लेग से उनकी डेथ हो रही थी, देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, 100 years वॉर वाज हैपनिंग ड्यूरिंग चौसर। आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं इसके लिए। सो धीरे धीरे चौसर की एज में चर्च की सुप्रीमेसी पे क्वेश्चन आने लगा था। ठीक है,
इसलिए जब तक हम इस एज तक आए रेनेसा तक, तब तक स्टेट सुप्रीम हो गई थी, ठीक है, चर्च की पावर से ज़्यादा। इसमें लोग क्या बिलीव करने लगे थे, वो गॉड में तो बिलीव रखते थे, दैट वी बिलीव इन गॉड, बट देवर पीपल जो चर्च जाने में बिलीव रखना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें चर्च की अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। सो रेनेसा एज आते आते स्टेट बिकेम द सुप्रीम, ठीक है। अगेन इट्स द सिमिलर पॉइंट, चर्च डोमिनेटेड द सोसाइटी, ठीक है। और यहाँ आते आते पीपल बिगैन टू क्रिटिक एंड क्लोजली एग्जामिन रिलीजन, रिलीजन के ऊपर फिर धीरे धीरे हम देखेंगे ह्यूमैनिज्म आता है, वेयर पीपल विल बिलीव इन देमसेल्फ कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें गॉड के ऊपर रिलाई नहीं करना है, हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देयर वुड बी टू टाइप ऑफ पीपल, कैल्विनिज्म की थिंकिंग आएगी आपकी, जॉन कैल्विनिज्म की थिंकिंग आएगी, और पिकाडेलो मिरांडालो आ जाएगा। पिकाडेलो मिरांडालो क्या कहता है कि वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, ठीक है, हम जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। और कैल्विनिज्म वाले लोग जो जॉन कैल्विन को फॉलो करते थे वो क्या कहते हैं, या दे से दैट जो भी भगवान की मर्जी है, अगर हमने इस एग्ज़ाम में पास होना है तो हम पास होंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट कैल्विनिज्म वाले लोग क्या कहते थे, भगवान पे भरोसा रखो, जो होना है वो होगा। इवन दो टाइप में ना डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा कैल्विनिज्म फॉलो करने वाले लोग और एक हो जाएंगे आपके पिकाडेलो मिरांडालो को फॉलो करने वाले लोग, जो कहेंगे हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। अब हम शेक्सपियर की हैमलेट पढ़ते हैं। हैमलेट के लास्ट उसमें जब वो लड़ने जाता है हैमलेट अपने उसका जो फर्स्ट फादर होता है जिसने एक्चुअली में उसके फादर को मारा होता है, तो लास्ट में एक वर्ड आता है के सेरा सेरा, के सेरा सेरा। अब आपने गाना भी सुना है, माधुरी दीक्षित का गाना है के सेरा सेरा, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट दे आर पॉइंटिंग आउट एट कैल्विनिज्म थिंकिंग, के सेरा सेरा का मतलब जो होगा देखी जाएगी, अगर मुझे मरना होगा तो मैं मरूंगा और मुझे बचना होगा, वट एवर विल बी गॉड्स विल वो होगा, के सेरा सेरा, हैमलेट सेज इट, ठीक है। सो अगेन इट शोज दैट शेक्सपियर वॉज ऑफ कैल्विनिस्ट थिंकिंग, ठीक है, वो कैल्विनिज्म की थिंकिंग रखे हुए था, ठीक है। वेयर एज देर आर मैनी राइटर्स विच फॉलो पिकाडेलो मिरांडालो, वो कहते हैं वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, ठीक है, हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। सी ऑल दीज राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल कीप ऑन मैंशनिंग देम, कभी हम कैल्विनिज्म की थिंकिंग की बात करेंगे, कभी हम पिकाडेलो मिरांडालो की बात करेंगे, तो बेसिक जितना जल्दी क्लियर हो उतना अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पर भी लोग क्रिटिक करने लगेंगे कि हम रिलीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब मेडिवल आर्ट और लिटरेचर रिलीजन से इन्फ्लुएंस था, उस टाइम पे रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था अगर हम एंग्लो सैक्सन और चौसर की बात करते हैं। और यहाँ पर रोमन और ग्रीक आइडल्स इम्पॉर्टेंट हो गए थे, क्यों, क्योंकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था विच वॉज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल, जिसके बाद काफ़ी चेंजेस आए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेयर लिटरेचर वॉज मोस्टली रिटन बाय हैंड, ठीक है, बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय कैक्सटन, विलियम कैक्सटन। कैक्सटन ने कब प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था, वो 1476 में कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश कर दी थी। तो जब उसने 1476 के बाद जितने भी वर्क्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट हुए हैं, ठीक है, बट बिफोर दैट इट वॉज रिटन बाय हैंड एंड पीपल हु यूज टू राइट देम वर कॉल्ड स्कोलास्ट, जो भी हैंड रिटन वर्क्स लिखता था उन्हें हम स्कोलास्ट कहते थे। एंड यहाँ पर रेनेसा एज में तो ऑब्वियसली वी हैड प्रिंटिंग प्रेस, 1476 में कैक्सटन हमारे लिए प्रिंटिंग प्रेस ले आए थे, ठीक है। सो नाउ यू नो, एक ऊपर ऊपर से आपको ब्रॉडर व्यू है एंग्लो सैक्सन और चौसर की एज का, बीच में डार्क एज का जहाँ पे कुछ खास इन्फ्लुएंस वाली बात नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ इधर उधर नहीं हुआ, तो हमने उसको नहीं डाला है यहाँ पर। एंड देन वी कम टू रेनेसा एज, जहाँ पर लोगों की थिंकिंग, लोगों का स्टाइल, इट इज़ अ कंप्लीट 360 डिग्री चेंज एंड विच इज़ अ चेंज फॉर गुड, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉर विच वाज वॉर ऑफ रोजेस।
1455 में शुरू हुई थी। इट इज़ अ 30 ईयर्स वॉर। इसको हम 30 ईयर्स वॉर भी कहते हैं। जैसे हमारी कांग्रेस और बीजेपी हैं आपस में लड़ाई करती हैं इलेक्शंस के लिए, वैसे ही यहाँ पर इनकी हाउस ऑफ यॉर्क था, ठीक है, एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर था। देवर टू हाउसेज, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर। अब हम देखेंगे चुनाव चिन्ह भी होते हैं, ठीक है, वैसे ही इनका चुनाव चिन्ह, इनके सिंबल्स क्या थे। यॉर्क का था वाइट रोज, इनका जो फ्लैग था उस पर वाइट रोज था, ठीक है। सो दिस इज वाइट रोज, और इनके उसमें क्या था, रेड रोज, ठीक है। लैंकास्टर में था रेड रोज, आप देख सकते हो फोटो में, इट वाज रेड रोज। दैट इज वाई हम इसे वॉर ऑफ रोजेस भी कहते हैं, बिकॉज सिंबल में रोजेस थे, दोनों के सिंबल में रोज थे, जस्ट देयर वाज अ कलर चेंज, ठीक है। सो ये दो हाउसेस थे, दे वर कंपीटिंग अमंग ईच अदर कि थ्रोन पर कौन आएगा, ठीक है। और ये कंक्लूड कैसे हुआ, हेनरी 7th ने एलिजाबेथ ऑफ विंस्टर से शादी कर ली, मतलब यहाँ की क्वीन से शादी कर ली, यहाँ के किंग ने, लैंकास्टर के किंग ने। हेनरी 7th वॉज फ्रॉम लैंकास्टर। हेनरी 7th जो है वो लैंकास्टर का था, हाउस ऑफ लैंकास्टर का। ही मैरिड एलिजाबेथ, नॉट क्वीन एलिजाबेथ जिसने रूल किया था, बट देयर वाज अ एलिजाबेथ ऑफ विंस्टर, यॉर्क। यॉर्क को हम विंस्टर भी कहते हैं। जब हमने पीछे यॉर्क साइकिल पढ़ा था तब हमने उसको विंस्टर साइकिल भी रेफर किया था। यॉर्क इज यॉर्क, विंस्टर वी इंटरचेंज एंड यूज देम, ठीक है, एक ही जगह की बात हो रही है। सो हाउस ऑफ यॉर्क, विंडसर की एलिजाबेथ से शादी करके एक हाउस ऑफ कॉमन्स एमर्ज हुआ था। तो मतलब यॉर्क प्लस लैंकास्टर से हमारे पास आया हाउस ऑफ कॉमन्स, एक नई पार्टी बन गई। इन्हें कहा कि भाई लड़ाई करके क्या फ़ायदा है, किसका भला हुआ है लड़ने से, राइट। सो इन्होंने क्या करा, आपस में बच्चों की शादी 30 ईयर्स तक दे केप्ट ऑन फाइटिंग, उसके बाद दे मर्ज देम इनटू वन हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और यहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी आई, हेनरी 7th से ट्यूडर डायनेस्टी आई। जब हेनरी 7th लैंकास्टर ने एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क या विंस्टर से शादी कर ली तो हाउस ऑफ कॉमन्स बना और ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हुई। एनी प्रॉब्लम? बहुत आराम से चलेंगे, बहुत आगे आगे स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेंगे। सी, हमें अपने आप को इस तरीके से फिक्स करना चाहिए कि हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझ के आगे बढ़ना है। अगर हम समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे ना कहीं अटकेंगे। कितना रट्टा मार सकता है, कितना रट्टा, कोई क्या उसकी क्या क्वांटिटी क्या है रट्टा मारने की, देयर इज़ नो क्वांटिटी, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको समझनी है। अगर मैं कहूँ ट्यूडर डायनेस्टी आ गई, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगी तो आपके मन में इतने क्वेश्चंस आएंगे, ट्यूडर डायनेस्टी आई कहाँ से, व्हाट इज़ 30 ईयर्स ऑफ वॉर, इसकी वजह से ट्यूडर डायनेस्टी आई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ग्रेजुअली मूव अहेड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज़ अ ट्यूडर डायनेस्टी चार्ट। ट्यूडर डायनेस्टी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वीन एलिजाबेथ वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रेन में इतने चेंजेस आए हैं हमारे लिटरेचर में, हमारे थिएटर में, हमारे पेंटिंग्स में। इट वाज अ गोल्डन एज, एलिजाबेथ की एज जो है ये गोल्डन एज है। इट वाज अ गोल्डन एज। और किस चीज़ के लिए गोल्डन एज है, हर चीज़ में फ्लरिशमेंट आई थी, हर चीज़ इम्प्रूव हुई थी। बिकॉज सी, हम कहते हैं ना कि अगर हमें एक इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, घर में शांति होती है, सब कुछ होता है, तो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ाई का, ठीक है, हम पढ़ते हैं। बट अगर हम कहें जैसे एक पूरी सिटी को ले रहे हैं, उसके अंदर लड़ाइयाँ हो जा रही है, बहुत अनरेस्ट है, बहुत क्योस है, तो वहाँ पे एक बंदा कैसे एक अच्छी चीज़ डेवलप करने के बारे में सोच सकता है, राइट। सो सिमिलरली चौसर की एज में बहुत अनरेस्ट था, बहुत क्योस था, रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था, प्लेग आ गया, देयर वर सो मेनी थिंग्स, बहुत अनरेस्ट हुआ था। सो जब क्वीन एलिजाबेथ आई, क्वीन एलिजाबेथ ने इतनी शांति, इतना उसने रिलीजन के क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। शी सेड दैट नेशन ही हमारा रिलीजन है। वो नेशनलिज्म को बढ़ाने लगी कि हमें आपस में पीस रखना चाहिए। तो जब शांति वाला माहौल होगा, आप सोचो कितना फ्लरिशमेंट हो सकती है। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक लेकर जाते हैं, हमारी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, 1 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े, हम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं।
उससे कुछ अच्छा निकलता है। अब वही चीज़ हम टीवी खोल के घर में बैठ गए हैं, आधा ध्यान टीवी में है, आधा ध्यान नोट्स पर है, कितने बन पाएंगे? नहीं हो पाएगा, राइट? वैसे ही जब क्योस चलता है तब वो वाली एज इतना फ्लरिश नहीं करती है। एंड क्वीन एलिजाबेथ वाज वेरी स्मार्ट टू सी दैट। ओके, फर्स्ट किंग वाज हेनरी सेवंथ, जिसने एलिजाबेथ से शादी करी थी, यॉर्क की, ठीक है। सो हेनरी सेवंथ का टाइम पीरियड था 1485 टू 1509, ठीक है। हेनरी सेवंथ जिसकी वाइफ थी एलिजाबेथ, ठीक है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट किंग। आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट किंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी कौन था या फर्स्ट मोनार्क ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी कौन था? दैट वाज हेनरी सेवंथ, ठीक है। इसके आगे हेनरी एट्थ आता है। हेनरी एट्थ जो है वो हमारी क्वीन एलिजाबेथ के फादर है, ठीक है। ही रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 1547, 47 तक, 09 से 47 तक, ठीक है। उसके बाद हेनरी एट्थ के 3 बच्चे थे। हमारा जो हेनरी एट्थ है, ही हैड 3 किड्स, एडवर्ड सिक्स्थ, एडवर्ड, मैरी एंड एलिजाबेथ। दे वर 3 किड्स ऑफ हेनरी एट्थ, ठीक है, एडवर्ड, मैरी एंड एलिजाबेथ, ठीक है। अब एडवर्ड जो है, एडवर्ड डाइड एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। एडवर्ड की डेथ कब हो गई? व्हेन ही वाज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो बहुत सी हेनरी एट्थ हेनरी एट्थ डाइड इन 1547, जब वो मरा तो वो बहुत छोटा था, एडवर्ड सिक्स, बट वो ही वॉज ओनली द मेल किड, सर्वाइविंग मेल किड ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ के बहुत बच्चे हुए थे, बट नन ऑफ देम एक्चुअली, ओनली 3 ऑफ देम सर्वाइव्ड, एडवर्ड, मैरी एंड एलिजाबेथ, ओनली 3 सर्वाइव्ड, ठीक है। बाकी सब या तो दे वर बॉर्न स्टिल बॉर्न मीन्स दे वर डेड व्हेन दे वर बॉर्न, और पहले ही मिसकैरेज हो गया। दे वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ किड्स जो मर गए थे हेनरी एट्थ के। ओनली सर्वाइविंग सन वाज एडवर्ड सिक्स्थ, चाहे वो कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, उसे आना ही था, ठीक है। सो ही केम 47 में, बट वो ही डाइड अर्ली, ठीक है। उसके बाद मैरी वन आई। अब वो चाहते थे कि कोई रॉयल उसमें से ही आए जो रूल करे, वो किसी कॉमन को उठाकर नहीं रूलिंग पर डालना चाहता था। दे वांटेड समवन टू कम फ्रॉम दी रॉयल फैमिली ओनली, सो मैरी वन आई। बट मैरी वन जो है सून अनाउंस्ड दैट शी इज गेटिंग मैरिड टू फिलिप वन ऑफ स्पेन, ठीक है। जब उसने ये अनाउंस करा, लोगों के अंदर बड़ा अनरेस्ट आ गया कि अगर वो स्पेन किंग से मैरी कर लेती है सो क्या होगा कि स्पेन जो है वो इंग्लैंड को टेक ओवर कर लेगा या एक बना लेगा, तो इंग्लैंड अलग से एक कंट्री नहीं रहेगा, ठीक है। सो वंस इट हैपन्स, जब ये न्यूज़ सब जगह गई तो वॉट टाइलर करके देयर वाज अ पर्सन, उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं अपनी कंट्री के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। सो उसने एक वॉट रिबेलियन बनाया। वॉट रिबेलियन मतलब उसने बहुत सारे लोग इकट्ठे करे, ठीक है, ताकि ही कैन फाइट द इनजस्टिस टू द नेशन। इनजस्टिस क्या था कि स्पेन के किंग से अगर वो मैरी कर लेगी तो वो स्पेन का किंग टेक ओवर कर लेगा इंग्लैंड को, जो वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो ये पूरा लड़ाई हुई, ऑल्दो वॉट वॉज कैप्चर्ड ऑल्सो, ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑल्सो आफ्टर दैट, बट बिकॉज ऑफ दिस रिबेलियन मैरी वन को हटा दिया। 1553 में एडवर्ड की डेथ के बाद वो आई थी एंड 58 तक वो रही, अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। आप मान लो शी रूल्ड फॉर ओनली 5 years, ठीक है, 5 साल रूल करा। एंड बिकॉज ऑफ वॉट रिबेलियन एंड बिकॉज पीपल वर फॉलोइंग दैट रिबेलियन, देयर वर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो गैदर हो गए थे, मैरी वन को छोड़ना पड़ा अपना पोस्ट, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मैरी फिलिप वन ऑफ स्पेन, ठीक है। सो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर एक और क्वीन मोनार्क हमने लेनी पड़ी, दैट वाज क्वीन एलिजाबेथ, जो 58 में आ गई थी हमारे पास, 1558, ठीक है। अब जब क्वीन एलिजाबेथ आई, बहुत लोग अभी भी एलिजाबेथ के फेवर में नहीं थे, बिकॉज दे वर सेइंग दैट
एक फीमेल मोनार्क हमारे को रूल कर रही है, वो कितना अच्छे से रूल कर पाएगी, कितने अच्छे से रूल नहीं कर पाएगी, बहुत सारी क्वेश्चंस थी। लोग बहुत ज़्यादा डिसबिलीव भी कर रहे थे कि एक क्वीन मोनार्क अच्छे से रूल नहीं कर सकती है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। इतना समझ में आ गया। दिस इज़ द ट्यूडर डायनेस्टी चार्ट। फर्स्ट हेनरी 7th आया था, फिर हेनरी 8th आया, एंड देन एडवर्ड आया 3rd, 4th में मैरी, एंड देन 5th। सो देयर वर 5 मोनार्क्स। ठीक है, एंड लास्ट मोनार्क वाज एलिजाबेथ। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा एक ब्रॉडर वो देख लेते हैं। कहते हैं पिक्चर्स देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो हेनरी 7th, हमारा जो हेनरी 7th है उसने एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी कर ली थी। ठीक है, सो ही इज़ हेनरी 7th, ही गॉट मैरिड टू एलिजाबेथ यॉर्क। ये ट्यूडर रोज़ बन गया था, रेड रोज़, क्योंकि लैंकास्टर का किंग था। ठीक है, तो फाइनल सिंबल वाज दिस। ठीक है, अब इनके बच्चे हुए। ठीक है, हेनरी 8th। ठीक है, हेनरी 8th आया। हेनरी 8th की बहुत सारी क्वींस थी। ठीक है, हेनरी 8th के बहुत बच्चे हुए थे, बहुत सारी क्वींस हुई थी, बट नन ऑफ देम कुड एक्चुअली गिव, ओनली वन, दिस एन कुड गिव वन बॉय, रेस्ट वर डेड। ठीक है, सो दीज वर द वाइफ्स, 1 2 3 4 5 वाइफ्स ऑफ हेनरी 8th, एंड ओनली 3 किड्स। कौन कौन थे? मैरी 1, एलिजाबेथ 1 एंड एडवर्ड 6th। सो दिस इज़ अ प्रॉपर चार्ट, आप इसको बाद में रेफर कर सकते हो, जस्ट अ विजुअल वन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन द ट्यूडर डायनेस्टी। आप देखो कुछ इवेंट्स हुए थे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। वन वॉज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन पोल। जब 100 ईयर्स वॉर ख़त्म हुई तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन पोल हो गया। रोमन एम्पायर जो इतना लर्नेड एम्पायर था, बाइजेंटियम एम्पायर था, इतना लर्नेड था, सारा का सारा यूरोप उसे आइडियल मानता था। इवन ब्रिटिशर्स जो भी काफ़ी राइटर्स थे, दे यूज्ड टू कंसिडर देम वेरी आइडियल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें, बहुत साइंटिफिक लोग थे, रिसर्चर्स थे, बहुत सारे राइटर्स थे जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। सो वो एकदम से जब वो एम्पायर टूटा तो लोगों का रोमन एम्पायर से भरोसा हटा। तो वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी लर्नेड लोग थे, दे स्टार्टेड गोइंग टू वेरियस प्लेसेस एंड मोस्ट ऑफ देम केम टू इंग्लैंड। अब आप सोचो, आपकी कंट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे राइटर्स, अच्छे अच्छे जाने माने लोग आने लग जाते हैं, तो आपका ऑब्वियसली लिटरेचर फ्लरिश करेगा। ठीक है, बढ़ेगा वो, राइट। सो वैसा ही यहाँ पर हुआ। सो क्वीन एलिजाबेथ जब आई ना, तब वो सारे के सारे लोग आकर सेटल होके दे स्टार्टेड राइटिंग। सो वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्वीन एलिजाबेथ। से पहले क्या हुआ था? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन पोल हो गया था, जिसकी वजह से जितने भी लर्नेड्स हैं वो सारे के सारे इंग्लैंड में आने लगे और सेटल होने लगे। ठीक है, उसके बाद हमारी वॉर ऑफ रोजेज हुई, जिससे कौन सी डायनेस्टी आई? ट्यूडर डायनेस्टी आई। ठीक है, उसके बाद विलियम कैक्सटन जो है वो 1476 में प्रिंटिंग प्रेस ले आया। मतलब अब ओरल लिटरेचर ख़त्म हो गया, हैंड रिटन बुक्स ख़त्म हो गई, अब प्रिंटेड वर्जन्स शुरू हो गए। ठीक है, और 85 में हमारी एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेज हुआ और हेनरी 7th जो है वो थ्रोन पर आ गया। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं। दैट्स वाई वी हैव मेड अ टेबल ऑल्सो। सी विलियम कैक्सटन, ही इज़ विलियम कैक्सटन हु गॉट प्रिंटिंग प्रेस। हमें पता होना चाहिए, ही इज़ दी पर्सन जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस लाया था। आज हम जो पब्लिशर्स और जो पब्लिशिंग हाउसेस फ्लरिश कर रहे हैं, वी हैव सो मैनी ऑफ देम, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस गाय। ठीक है, ही गॉट इट, ऑल्दो ही डिड नॉट इन्वेंट इट, ही गॉट इट, ही वॉज अ मर्चेंट। उसने इन्वेंट नहीं करा था, वो लेकर आया था। ठीक है, ही इज़ हेनरी 7th। ठीक है, जिसकी शादी किससे हुई थी? एलिजाबेथ यॉर्क, एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क। एंड फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल वाज द कैप्चर ऑफ बाइजेंटियम एम्पायर। जो पूरा का पूरा एम्पायर था, बाइजेंटियम एम्पायर उसका नाम था, उसे कैप्चर कर लिया था ऑटोमन एम्पायर ने। एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ही है। पहले कांग्रेस थी, उसे बीजेपी ने कैप्चर कर लिया,
वैसे ही बाइजेंटियम एम्पायर था, उसे ऑटमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था। सो तब हम इसे कहते हैं कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल हो गया था, कि वो कैप्चर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत धीरे धीरे चलेंगे ताकि साथ साथ में समझ आता रहे। विजुअल्स हैं आपके लिए यहाँ पर, सो दैट यू सी व्हाट यू आर लर्निंग। ओके ओके, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट इज 30 ईयर्स वॉर, वॉर ऑफ रोजेस जो है हमारी। ठीक है, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आती है 1558 में। ठीक है, अब जब क्वीन एलिजाबेथ आती है ना, जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज स्पैनिश आर्माडा। अब ये क्या है स्पैनिश आर्माडा, मैं आपको बताती हूँ। हमने फिलिप वन तो हमें याद है, स्पेन का ही था। इसकी शादी एलिजाबेथ की बहन से हुई थी, मैरी वन। ठीक है, दे गॉट मैरिड। अब फिलिप सेकंड जो है, उसे क्वीन एलिजाबेथ पसंद आ गई। उसने कहा कि क्वीन एलिजाबेथ से शादी कर लेता हूँ। तो उसने बड़े सारे प्रपोजल्स भेजने शुरू करे क्वीन एलिजाबेथ को। ही स्टार्टेड सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रपोजल्स, और एलिजाबेथ जो है वो सारे के सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट करती गई। बहुत बारी भेजे, बहुत बारी रिजेक्ट करे। अब हम मूवीज़ में देखते हैं ना, हीरो वो हो जाता है कि मेरे को इसने मना कैसे कर दिया, मेल ईगो पर हर्ट हो जाता है। समटाइम्स इट हैपन, समटाइम्स इट डजंट हैपन। ठीक है, सो वैसे ही फिलिप सेकंड की ईगो हर्ट हो गई। अब उस टाइम पे ना स्पैनिश की जो सी वाली आर्मी थी, स्पैनिश आर्माडा कहते थे उसको, वो बहुत ज़्यादा, इट वाज वेरी वेरी पावरफुल। कहते थे ये इस आर्मी को कोई डिफीट नहीं कर सकता है। ठीक है, इनविंसिबल है, इसको कोई डिफीट कर नहीं सकता है। सो इसने अटैक कर दिया इंग्लैंड पर। ठीक है, बहुत दिन लड़ाई चलती रही। इंग्लैंड पीपल वर सो श्योर दैट दे विल लूज। एक तो क्वीन एलिजाबेथ एक लड़की थ्रोन पर थी। ठीक है, दूसरा उनकी आर्मी प्रिपेयर्ड ही नहीं थी इस टाइप के लड़ाई के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, लास्ट जैसे एक दिन पहले क्वीन एलिजाबेथ शी गोज एंड मीट्स ऑल द सोल्जर्स। सबको वो इतना मोटिवेशनल स्पीच देती है दैट गॉड इज़ विद अस। बहुत उनके मन में ना एक वो जगह जाती है दैट भगवान हमारे साथ है, वी विल विन टुमारो, आई एम 100% श्योर। सो ना लोगों को बड़ा लगता है दैट वो इतनी श्योरिटी से इतनी अच्छी स्पीच देकर जाती है। इतनी आजकल हम सुनते हैं ना मोटिवेशनल स्पीचेस, कई बारी मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुनते हैं। ठीक है, फिर लगता है कि हाँ हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं कि और भाग लें। ठीक है, सो वैसे ही उसने मोटिवेशनल स्पीच दी थी। इट इज़ ऑन यूट्यूब, इफ़ यू वांट टू लिसन टू दैट स्पीच, इट इज़ अ वेरी मोटिवेशनल स्पीच, आप वो सुन सकते हो। इट इज़ अ वेरी नाइस स्पीच। ठीक है, सो ये स्पैनिश आर्माडा जो है ये डिफ़ीट हो जाती है नेक्स्ट डे। क्यों डिफ़ीट होती है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। जब सी होता है, इस तरफ एक आर्मी है, इस तरफ एक आर्मी है। ठीक है, जिसकी तरफ विंड ब्लो होने लग जाएगी ना वो हार जाएगा। सो उस दिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द विंड साइकिल, वो विंड स्पेन की तरफ चली जाती है। सो स्पैनिश आर्माडा फॉर द फर्स्ट टाइम गेट्स डिफीटेड। ठीक है, और इंग्लैंड विन कर जाता है। अब लोगों को लगता है कि ये तो शी हैज़ डिवाइन पावर्स, शी वॉज कॉल्ड अ लेडी विद डिवाइन पावर्स ऑल्सो, दैट इनके अंदर तो बहुत डिवाइन पावर्स हैं। इन्होंने कल बोला भगवान हमारे साथ है, और आज हमने इतनी बड़ी दुनिया की सबसे फेमस आर्मी को हरा दिया। सो पीपल starts developing their trust on क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब बहुत सारे लोग इन मास दे डेवलप्ड ट्रस्ट ऑन क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ ने क्या करा, शी वॉज वेरी स्मार्ट। उसने क्या करा, शी रिमूव्ड डेथ पनिशमेंट। उसने क्या करा, उसने कहा कि जितने भी प्रिजनर्स हैं ना, वो सारे के सारे प्रिजनर्स की डेथ पनिशमेंट हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दे कि या तो मर जाओ, ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन दे कि आप बाहर जाओ, वॉयजेस करो, सी में जाओ, नई नई चीज़ें ढूंढो, और नया आइलैंड मिलता है उस आइलैंड को रूल कर लो, जनरल बन जाओ, रूलर बन जाओ उस आइलैंड के। बस
क्वीन एलिजाबेथ को रिटर्न में क्या दो? टैक्स। टैक्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रॉयल वेल्थ होती है वो कैसे भरती है? टैक्सेस से तो भरती है, पैसे आते हैं, ठीक है। तभी जब ज़्यादा पैसा है उतना ही, अब हम जैसे देखते हैं जितने भी हमारे हाईवेज बनते हैं या हमारे कंट्री में जो जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, डैम्स बन रहे हैं, ये किससे आ रहे हैं? द टैक्सेस वी आर पेइंग, राइट। सो वैसे ही जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो टैक्सेस, पैसे आएंगे तभी तो क्वीन और कुछ कर सकती है, आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है ताकि और कोई अटैक ना करे, कहीं और जाके अटैक कर सकती है, रूल कर सकते हैं। सो शी रिमूव्ड दैट पनिशमेंट और लोगों को कहा, जो आपका वास्को डे गामा है हु फाउंड इंडिया, ही वॉज ऑल्सो अ प्रिजनर, ठीक है। वो भी प्रिजनर था, आया ढूंढा, ठीक है, उसने ढूंढ लिया, टैक्स पे करने लगा। फिर धीरे धीरे मोर एंड मोर कंट्रीज वर बीइंग फाउंड, छोटे छोटे आइलैंड्स मिल रहे थे। सो वो आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं वो डिस्कवर हो रहे थे एंड शी वॉज गेटिंग टैक्सेस आउट ऑफ इट, ठीक है। हम इसको गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज़ इसमें अच्छी हो रही थी। आप पेंटिंग्स की बात करो, पेंटिंग्स, फेमस पेंटिंग्स आ रही थी। लिटरेचर वाइज ये इतना अच्छा फ्लरिश कर रहा था। थिएटर स्टार्ट हो गए थे, नई ट्रांसलेशंस हो रही थी बाइबल की, ठीक है। देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। ड्रामाटर्जी कोर्सेज शुरू हो गए थे। ड्रामाटर्जी इज कोर्सेज ऑन ड्रामा। ड्रामा के ऊपर जब कोर्स हमारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कोर्सेज शुरू हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम और पॉइंट डाल सकते हैं दैट उसने कहा, उसने पता है एलिजाबेथ वाज सो स्मार्ट, शी सेड कि आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ उसने पहले की देखी, वो किसके ऊपर थी? रिलीजन के ऊपर थी, राइट। अगर हम इसको 8th पॉइंट लिखें, मैक्सिमम ऑफ द फाइट्स वर बिकॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है। किंग किसको फेवर करता है? जिसको फेवर करता है वो लोग बड़े चौड़े हो जाते थे कि हम तो, हमारी तो पूरी की पूरी किंग ही हमारे साथ है, तुम कौन? जो रिलीजन को फेवर नहीं करता था, दूसरे बिलीफ का होता था, वो उससे उनके आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा ये किस्सा ही ख़त्म कर देती हूँ। शी डिड नॉट टेल दैट वो किसके फेवर में है, वो कहती है कि एक ही रिलीजन होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए नेशनलिज्म। देश ही हमारा रिलीजन होना चाहिए, वी शुड सर्व आवर कंट्री एंड वी शुड डू एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर नेशन। नेशन को अपना रिलीजन बना लो, जो करना है नेशन के लिए करो, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो हमें बिना लड़े आपस में नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे लड़ाइयाँ होती हैं तो जितने ये फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, ये नेशनल स्पिरिट जगाने के लिए बहुत सारे पोएम्स लिखते हैं, पोइट्रीज़ लिखते हैं, बहुत सारे गाने बनते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर पुराने टाइम में जाओ, देश मेरे मेरी जान है तू, इतने सारे दीज आर मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो नेशनलिज्म स्पिरिट को बढ़ाता है। सो ऐसे ही वो अपना एक देश बना रही थी जहाँ पर सब यूनाइटेड थे, स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। सो हमने फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल पढ़ लिया, 30 इयर्स वॉर समझ ली, क्वीन एलिजाबेथ आई, उसके बाद स्पेनिश अर्मेडा डिफीट पढ़ लिया, डेथ पनिशमेंट रिमूवल पढ़ लिया, गोल्डन एज, ड्रामाटर्जी कोर्सेज एंड रिलीजन, नेशनलिज्म इज आर रिलीजन। ये सारी की सारी क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करी थी जिसे समझे बिना हम आगे जा ही नहीं सकते थे, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड, अब हमने ये सब समझ लिया है। सो इस टाइम पे ना यूनिवर्सिटी विट्स आए, ये सारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं, देयर आर इन टोटल 7 यूनिवर्सिटी विट्स। अब ये यूनिवर्सिटी विट्स को यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे 2 यूनिवर्सिटीज़ में बिलोंग करते थे, वन वाज ऑक्सफोर्ड एंड द अदर वाज कैम्ब्रिज, ठीक है। 3 ऑक्सफोर्ड के थे, 3 कैम्ब्रिज के थे, पर हमने तो बोला टोटल 7 थे। अब तो एक जो था वो इन दोनों में से किसी यूनिवर्सिटी का नहीं था, बट ही वाज स्टिल अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, वाज थॉमस किड,
अब इसके लिए मैं सबको एक ही चीज़ बोलती हूँ। एक अलग था, किड था, किडिंग करता रहता था, तो वो किडिंग में ही रह गया, बाकी सब यूनिवर्सिटी चले गए। ठीक है, सो थॉमस किड वॉज वन पर्सन जो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया। ही वॉज नाइदर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ही वॉज नाइदर फ्रॉम कैम्ब्रिज। ठीक है, बट वो यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट था। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स जो है ना, एक ग्रुप था जिसको नाम दिया था, किसने नाम दिया था? सेंट्सबरी। इसने ये नाम दिया था इनको कि ये सारे के सारे जो राइटर्स हैं इनका एक ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि शेक्सपियर है ना, जब हम आगे शेक्सपियर को पढ़ेंगे, सो शेक्सपियर ने ना इन यूनिवर्सिटी विच से कोई ना कोई चीज़ बोरो करी है, कोई ना कोई चीज़ ली है हर एक यूनिवर्सिटी विच से। सो दीज यूनिवर्सिटी विट्स हैव इंस्पायर्ड शेक्सपियर। किसी ने शेक्सपियर को कॉमेडी दी, किसी ने शेक्सपियर को ट्रेजेडी दी, किसी ने शेक्सपियर को कुछ और दिया। सो ऑल ऑफ देम इंस्पायर्ड शेक्सपियर इन समथिंग और दी अदर। एंड यूनिवर्सिटी विट्स जो है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस दे देते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स के नाम बताओ, नाम बताओ इन द सेंस दे विल गिव यू 4 नेम्स। 4 नेम्स में से यू हैव टू चूज़ कि कौन सा इनमें से यूनिवर्सिटी विट नहीं है। ठीक है, जब तक आपको नाम नहीं पता होंगे आपको नहीं पता चलेगा कौन सा नहीं है। ऑल्दो देयर आर ओनली 7 नेम्स, बट हम कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट तरीके से याद करते ही नहीं है, हम हर चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। सो हेयर इज़ हाउ वी सिंप्लीफाइड इट। सीएनजी कार में बैठ करना 3 लोग थे, वो सीएनजी गाड़ी में बैठे। ठीक है, सी फॉर सीएनजी, सी फॉर कैम्ब्रिज, सी फॉर सीएनजी, सी फॉर कैम्ब्रिज। सो सॉरी, ओके हमारा वो खुल गया है, हो जाता है ऐसे थोड़ी थोड़ी, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, हम भी सीख रहे हैं ये सब। ठीक है, सो कैम्ब्रिज, सी से कैम्ब्रिज, सी से सीएनजी कार में बैठकर जाते हैं। अब मैं ड्राइंग में बहुत बेकार हूँ, बट आप लोगों के लिए एक बना देते हैं हम। ओके ठीक है, 3 लोग थे। ठीक है, वो सीएनजी गाड़ी में बैठते हैं। अब ये जो सी वाले लोग हैं ना, वो उनको सी वाले लोग ही पसंद होते हैं, तो वो कैम्ब्रिज वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब सी से क्या होगा? क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, एन से थॉमस नैश, नैश एन से, और जी से होगा ग्रीन। अब सीएनजी गाड़ी है, ठीक है, ग्रीन लेबल दे देते हैं हम इसको। ठीक है, सो ग्रीन। सो सीएनजी में कौन कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश और रॉबर्ट ग्रीन। ये सारे के सारे निकले गाड़ी में, सीएनजी गाड़ी में बैठने। अब इन्होंने कहा हम कैम्ब्रिज तो हुआ है, अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं हम? तो इन्होंने कहा एलएलपी डिग्री ले लेते हैं, एलएलबी नहीं, एलएलपी डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो सीएनजी गाड़ी में बैठकर 3 लोग, अब 3 है तो तीनों को मिलेगी डिग्री, तो 3 लोग और हैं यहाँ पर। एल लिली, एल लॉज, जॉर्ज पीले, पीले। सो लिली, लॉज एंड पीले, लिली, लॉज एंड पीले। ठीक है, ये सब ऑक्सफोर्ड के थे, इनको डिग्री मिल गई कौन सी? एलएलपी की। ऐसे हम याद करेंगे। सी अगर हम इस टाइप के कुछ चीज़ें बनाकर काम को आसान कर लेते हैं तो वो ये इट इज़ इन आवर माइंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर मैं यहीं आपको 7 नाम लिखवा दूँ, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर कि लिली था, लॉज था या कौन था। सो दैट इज़ हाउ वी रिमेंबर इट। 3 लोग सीएनजी गाड़ी में बैठ के एलएलपी डिग्री लेना चाहते हैं, प्लस अब ये तो 6 हुए, एक कौन सा था जो किसी उसका नहीं था? थॉमस किड, जस्ट किडिंग वाला थॉमस किड। ठीक है, ही वॉज +1। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी विल रिमेंबर आर यूनिवर्सिटी विच नेम। ठीक है, सी टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है, हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, सो दैट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको समझा पाए। हमारी पूरी कोशिश रहती है हम बहुत चीज़ें समझा पाए, बट बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट वी कैन ओनली डू सम थिंग्स। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं हम। ओके, सो जॉन
लिली, ठीक है। अब जो जॉन लिली है, ये किसका पार्ट था? डिग्री का पार्ट था ना हमारा एलएलपी का। तो ही इज़ दी फर्स्ट राइटर जो हम यूनिवर्सिटी विट में करेंगे। ये कौन सी यूनिवर्सिटी का राइटर था? ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का था ये। अब ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, कॉमेडीज लिखने में ये बड़ा चैम्पियन था, ठीक है। इसने क्या करा, इसने ना यूफिज्म की बात करी, यूफिज्म वर्ड यूज़ करा इसने। अब हम यूफिज्म वर्ड क्या है समझने से पहले यूफिज्म की स्टोरी समझ लेते हैं पहले की। यूफियस जो है ना, यूफियस जो वर्ड है जिससे यूफिज्म बना है, ये वर्ड ही कहाँ से आया है? इट इज़ बोरोड फ्रॉम रॉजर एशम। अब रॉजर एशम कौन था? यस, वेरी गुड। सी, ही वॉज दी ट्यूटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब सी, ये जितने भी क्वीन किंग्स होते थे ये लोग स्कूल तो नहीं जाते थे, ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, ठीक है। जब ये स्कूल नहीं जाते थे, सो दे वर द ट्यूटर ऑफ, दे यूज टू कॉल ट्यूटर, होम ट्यूशन के लिए वो लोगों को बुला देते थे, ठीक है। जब होम ट्यूशन के लिए आते थे, सो क्वीन एलिजाबेथ को पढ़ाने कौन आता था? रॉजर एशम। रॉजर एशम जो है, हम इसके बारे में ज़रा बात कर ही रहे हैं तो एक दो वर्ड्स मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। सो रॉजर एशन जो है, इसने दो वर्क्स लिखे थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वर्क था टॉक्सोफाइलस। टॉक्सोफाइलस वॉज द फर्स्ट वर्क वेयर ही टॉक्स अबाउट, टी से टॉक्सो होता है, टी से टॉक होता है, सो ही इज टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ बो एंड एरो। पहली बारी वो इम्पोर्टेंस देता है कि जो ये धनुष बाण होता है ना, इसकी इम्पोर्टेंस वो इस बुक में बताता है, ठीक है। सेकंड, वो बात करता है बुक स्कूल मास्टर की। अब नाम से हमें पता चल रहा है स्कूल मास्टर, तो मास्टर के ऊपर होगा, मास्टर कौन होता है? टीचर, ठीक है। सो वो क्या बात कर रहा है, दैट एक जो स्कूल मास्टर जो टीचर होता है उसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, कई बार हम कहते हैं कि कई लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने काम में, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी गुड इन देयर फील्ड्स, बट उनको पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं अपनी फील्ड में, उनको पढ़ाना भी बहुत अच्छे से आता है। सो वो कहता है कि ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि तुम एक पर्सन जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है उसको ट्रेन कर रहे हो कि वो पढ़ाने में भी बहुत अच्छा हो जाए, कैसे किड से डील करना है, कैसे क्लास को आगे बढ़ाना है। क्लास में देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स, कोई किसी कल्चर से आ रहा है, कोई किसी और कल्चर से आ रहा है, कैसे सबको डाइवर्स एरिया से जो लोग हैं उनको यूनाइट करके कैसे क्लास में पढ़ाना है, सो दैट एवरी स्टूडेंट इज़ लिसनिंग टू यू। सो उसने ये स्कूल मास्टर लिखी होती है। अब स्कूल मास्टर में देयर इज़ अ स्टूडेंट जिसका नेम होता है यूफियस, वहाँ से ये यूफियस लिया है लिली ने। ये हमें भूलना नहीं है कहाँ से आया है। रॉजर एशम कौन था? रॉजर एशम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो घर में होम कोचिंग लेने आता था हमारी क्वीन एलिजाबेथ के लिए, और उसने दो वर्क्स लिखे थे बड़े इंपॉर्टेंट, एक था स्कूल मास्टर एंड द अदर वाज टॉक्सोफाइलस। कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो इज आर मोटो, ठीक है। कम पढ़ना है, पढ़ो, बट जितना जिस दिन पढ़ रहे हो वो उस दिन याद कर लो, ठीक है। सो हमें, अब हम ऐसा नहीं है हमने यूफिज्म पढ़ लिया, मैं आपको यूफिज्म का मतलब बढ़ा के आगे जा सकती हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू ये कहाँ से आया, किसने किसको इंस्पायर करा। जब तक आप डॉट्स ज्वाइन नहीं करोगे पहले आगे पीछे, आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं आएगी। आप पेपर रट्टा मार के क्लियर कर सकते हो, बट व्हेन यू विल बी गोइंग एंड टीचिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको खुद ही लिंक नहीं पता होगा तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे? रट्टा मार के आगे बढ़ो तुम भी। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। सो ग्रेजुअली, अभी नहीं तो कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो जब भी पढ़ोगे ये वीडियो तब के लिए, ठीक है। सो यूफियस वॉज अ स्टूडेंट इन स्कूल मास्टर, ठीक है। उससे इंस्पायर होके इसने यूफिज्म दिया। यूफिज्म इज यूज ऑफ लाइट वर्ड इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड्स, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करने के बजाय हम लाइटर वर्जन रखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस डाल देते हैं, बट वी मेक इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है।
सो अब आप देखो जहाँ भी आपको नाम यूफियस यूफियस दिखाई देगा वो लिली जी ने ही लिखा है, हमारे जॉन लिली ने। सो इसने 2 वर्क लिखे थे, एक था यूफियस द एनाटमी ऑफ विट, ठीक है, दूसरा इसने लिखा यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। अब ये इसका सीक्वल है, सीक्वल मतलब सेकंड वर्क है इसका, ठीक है। फर्स्ट वर्क है एनाटमी ऑफ विट, सेकंड वर्क है यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, ठीक है। लास्ट ड्रामा जो प्रिंट हुआ था वो था लव मेटामॉर्फोसिस। लव मेटामॉर्फोसिस को हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लव भी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट में प्रीवियस ईयर कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लव किस बुक को कहते हैं। इट इज़ लव मेटामॉर्फोसिस। इट इज़ द लास्ट ड्रामा प्रिंटेड बाय जॉन लिली। लिली ने लव के बारे में बात की है। एल फॉर लिली, एल फॉर लव, एल फॉर LLP. Connect your dots and remember all these things. Encyclopedia of Love, last drama by John Lilly. He wrote comedy play The Women in the Moon and it's a blank verse use करा हुआ है उसने इसके अंदर. So these are some important things. He is John Lilly. ठीक है, these are some very important things जो हमें याद रखनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए जॉन लिली के बारे में. वी कैन नॉट डिस्कस एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ जॉन लिली ऑनलाइन बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है. हम एक एक राइटर को वी कैन नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. सो कीप फॉलोइंग अस फॉर ऑल दीज थिंग्स सो दैट वी मेक इट ईजी फॉर यू. हमारा मोटो ही यही है, हम आसान करके लिटरेचर को पढ़ाएं, मुश्किल करके नहीं. वी वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल फॉर यू. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. आई थिंक we'll बी स्टॉपिंग हेयर आफ्टर रॉबर्ट ग्रीन बिकॉज एक साथ मैं इतना नहीं पढ़ाना चाहती हूँ. आपको जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करना. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ऑल अदर यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है. सो लास्ट हम कर लेते हैं रॉबर्ट ग्रीन. ग्रीन कहाँ पर था हमारा, कौन सी गाड़ी में बैठा हुआ था? CNG गाड़ी में, ठीक है. CNG ग्रीन, ठीक है. ग्रीन कहाँ पे बैठा होता है? CNG में. ही वॉज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर ने इससे बोरो भी करा पर इसने शेक्सपियर की बुराई भी करी. एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने शेक्सपियर की बुराई करी है, ठीक है. ग्रीन ग्रोथ्स इसने वर्क लिखा था, ग्रीन के ग्रोथ्स, ठीक है. दैट वॉज द वर्क. ग्रीन ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, ये पूरा का पूरा एक वर्क है इसका. 1592 में एक पैम्फलेट लिखा था इसने, ही इज़ रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है. इसने पैम्फलेट लिखा था जिसके अंदर इसने कहा शेक्सपियर को दैट शेक्सपियर इज एन अपस्टार्ट क्रो. एक क्रो है. क्रो क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं. सो वो एक क्रो की तरह है, ठीक है. ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स. यूनिवर्सिटी विट्स के फेदर्स मतलब यूनिवर्सिटी विट्स से कुछ कुछ लेकर उसने अपने आप को सुंदर बना लिया. ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, ठीक है. दैट विद हिज टाइगर हार्ट रैप्ड, जिसकी वजह से वो इतना फेमस हो गया यूनिवर्सिटी विच से कुछ कुछ चुरा के. अदरवाइज ही वॉज एन अपस्टार्ट क्रो, ठीक है. सो पूछ सकते हैं कौन सी बुक में अपस्टार्ट क्रो बोला है, किसको बोला है. सो वी शुड नो ऑल ऑफ दैट, ठीक है. देन इसका वर्क है पैंडोस्टो द ट्रायम्फ ऑफ टाइम, ठीक है. अगेन इट्स अ प्रोज रोमांस, प्रोज है ये. एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर विंटर टेल. शेक्सपियर की विंटर टेल से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है. पैंडोस्टो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी विट का वर्क जो है शेक्सपियर की कौन सी बुक को इंस्पायर किया है. सो इन द नेक्स्ट PPT वी विल बी मेकिंग अ टेबल. हम टेबल के बिना कोई काम नहीं करते हैं. जब तक आप टेबल वाइज एक चीज़ को याद नहीं करते हो मेरे हिसाब से वो चीज़ आपको याद हो ही नहीं सकती है. दैट इज़ वाई वी फोकस मोर ऑन टैबुलर फॉर्म दैन थ्योरी फॉर्म. थ्योरी फॉर्म तो आपको कोई भी बुक परचेज करो, आपको कोचिंग में ही क्यों आना है. अगर आपको बड़े बड़े पोथे लिखवाने हैं हमने तो देयर इज नो नीड टू कम हियर, राइट. सो टू गिव यू समथिंग डिफरेंट, टू मेक सम माइंड मैप्स इन योर माइंड, वी विल मेक अ टेबल. कौन सा यूनिवर्सिटी विट है, कौन सी शेक्सपियर की बुक को इंस्पायर कर रहा है. वील बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट PPT. देन इज द वर्क मैनफन विच इज डेडिकेटेड टू लेडी हेल्स, ठीक है. एंड फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंजी is another work. It's a stage play and it is a comic play. So here we will stop on Robert Greene. Please stay tuned, and if you like our video, please like, share and subscribe. Do write in your comments
क्या पसंद आ रहा है, क्या और करना चाहते हो, बिकॉज आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा एंड वी विल बी वर्किंग मोर हार्डर टू ब्रिंग मोर थिंग्स फॉर यू. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन वी विल बी कवरिंग university which as whole, and then I'll be giving you some very very important points for university which जो पेपर में आ चुके हैं. PYQs भी करेंगे हम, एंड हम कुछ टेबल्स भी करेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ कमिंग. ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. Keep listening to Avyan IAS Academy and keep subscribing us so that you know when we are sharing our PPTs. Thank you very much. Have a very nice day.